आज की क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स की प्रैक्टिस के लिए हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, सम एंजाइम्स आर कंसीडर्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट इज द नेम असाइंड टू सच एंजाइम्स। ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं तो अगर ये डीएनए का फ्रैगमेंट है, ठीक है, तो हम कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स का यूज करते हैं जो करता क्या है, इनको यहाँ पे जगह जगह पे कभी ये स्पेसिफिक साइट्स पे भी कट करेगा, कभी साइड साइड में ये ब्लाइंड कट भी करता है। ठीक है। जिसके बेसिस पे मैंने आपको टू टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिखाया था। तो इस एंजाइम का नेम क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है। आंसर लिखते हैं हम लोग। आंसर इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब ये भी सीखा आपने, इसको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम digests DNA into fragments. Into fragments. Name the technique used to check progression of this enzyme of this enzyme मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, a restriction enzyme digests DNA into fragments. Name the technique used to check progression of this enzyme and separate DNA fragments. अब ये क्वेश्चन आपको भले इस तरीके से दिया जा रहा है, बस इसका आंसर क्या है, इजी सा है। आंसर इसका हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद आया आपको? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम कर क्या रहे थे, डीएनए फ्रेगमेंट्स के सेपरेशन को इन्वॉल्व कर रहे थे, जहां पे हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया था। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है कि कुछ एंजाइम्स जो है उनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्या नेम उनको असाइन किया जाता है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और सेकंड क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वहां पे उस टेक्निक का नाम पूछा जा रहा है जिसमें हम इस एंजाइम के द्वारा क्या करते हैं, उनको सेपरेट करने का काम करते हैं। द आंसर इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस पेज का। हो गया तो बोलेंगे उधर से, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज छोटे छोटे क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही हूँ। नेम टेक्निक, नेम द टेक्निक used for amplification of DNA. Amplification of DNA. पता ही आपको, द टेक्निक इज पीसीआर कहते हैं हम लोग इसको, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आंसर इज पीसीआर, दैट इज polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. Chain reaction. Then आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मैंने आपको लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कराया था। एक छोटा सा प्रोसेस था जिसके ऊपर क्वेश्चन है। नेम टू मेन स्टेप्स, मेन स्टेप्स which are collectively referred to as, they referred as downstream processing, processing. Then why is this process, the second part of question is why is this process significant? चलिए, इसके दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट पार्ट अगर हम क्वेश्चन का देखें, फर्स्ट पार्ट जो है, आपको दो स्टेप्स के नाम बताने हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, टू मेन स्टेप्स आर, टू मेन स्टेप्स आर separation and purification and purification अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। ठीक है, तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको मार्केट में डिलीवर करने के पहले ये जो प्रोडक्ट जो भी आपने बनाया है उसको क्लिनिकल ट्रायल की और क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी वजह से ये किया जाता है। ठीक, तो लिख लीजिए आसान सा सेकंड पार्ट भी आंसर इसका। दिस प्रोसेस, दिस process is essential
because before reaching into market, before reaching into market, the product has the product has to be subjected for clinical trial, for clinical trial and quality control, and quality ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा था और ये आंसर है इसका, लिख लेंगे इसको, आगे बढ़ती हूँ मैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिगार्डिंग पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कि जो मेन 2 क्लासेस है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, आपको उनका नेम भी बताना है और उनके रोल्स भी बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन इज मेंशन 2 क्लासेस ऑफ mention 2 classes of restriction enzymes of restriction enzymes. Next part is suggest their respective roles. Suggest their respective roles. टू क्लासेस हैं इसके, ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप। ऐसे देखिए, मैंने यहाँ पे मिड में लिखा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये हो गए। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके 2 क्लासेस लिख लेते हैं, ऐसे और ऐसे। फर्स्ट वन इज restriction exonucleases, ठीक है, ये हो गया। एंड सेकेंड वन इज restriction endonucleases, restriction endonucleases। ठीक है, टेबल की तरह हो जाएगा। इसी के नीचे दोनों के रोल्स लिख दे रही हूँ। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस के नीचे रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का रोल और एंडोन्यूक्लियस के नीचे एंडोन्यूक्लियस का रोल। ठीक है, रोल्स लिख लेते हैं दोनों के। पता ही आपको, जो एक्सोन्यूक्लियस है वो न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए के एंड से या टर्मिनल से कट करने का, रिमूव करने का काम करता है। तो इसमें लिखिए एक्सोन्यूक्लियेसेस, एक्सोन्यूक्लियेसेस remove nucleotides
remove nucleotides from the ends of the DNA. ends और terminals लिख लीजिए, और terminals of DNA। पहली बात ये, और एंडोन्यूक्लियस जो है ये वही है जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। पार्ट इज endonucleases endonucleases cut DNA at specific sites, at specific sites between the ends of DNA, मतलब उसके बीच में कहीं भी हो सकता है। ये एंड में कट करने के लिए तो एक्सोन्यूक्लियस है ही है। बिटवीन द एंड्स ऑफ डीएनए, एंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, हो गया ये डीएनए के एंड में कट करने के लिए। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग करते हैं आसान सा क्वेश्चन। लाइगेज बहुत सुना होगा आपने, 11th में भी बायोमोलिक्यूल्स में सुना था। एंजाइम क्लासिफिकेशन में लाइगेजेस क्या करते हैं, डीएनए को ज्वाइन करने का काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम लाइगेज। व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम ligase, LIGASE, ligase in genetic engineering, in genetic engineering। ठीक है, हो गया ये। व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम लाइगेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, पता है आपको, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। आंसर इज एंजाइम लाइगेज, LIGASE, acts as molecular अब देखिए, इसको कई लोग जो है SUTURE, कई लोग इसको सचर बोलते हैं, कई लोग इसको फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ये, जैसे आपने देखा होगा ये पी है, आपने पढ़ा था इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। तो जब आप पी को ओपन करते हैं इसके ओव्यूल्स को निकालने के लिए, तो जो साइड से इस मार्जिन से जो आप इसको ओपन कर रहे हैं उसको भी, हालांकि इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर या सचर। तो जैसे ये डीएनए कट है, तो इसको ऐसे जोड़ने का यहाँ पे काम करेगा ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको एक टर्म दे रहे हैं। तो एक नई चीज सीखी आपने आज की क्लास में, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फ्यूचर या मॉलिक्यूलर सचर भी कहते हैं, कई लोग इसको सचर भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, ठीक है। विच हेल्प्स इन
which helps in joining of which helps in joining of two pieces of डीएनए मेन काम इसका यही है। और ये बीच में बॉन्ड्स बना के और उसको ऐड करने का काम करता है। एक एडिशनल पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। द ज्वाइनिंग प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी और एटीपी। अगर आप ज्वाइन करा रहे हैं तो ऐसी तो होगा नहीं, ऑब्वियस है कि जो प्रोसेस है उसके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, तो लिख लीजिए द ज्वाइनिंग प्रोसेस द ज्वाइनिंग प्रोसेस requires ATP as it derive energy to construct phosphodiester bond phosphodiester bond between cohesive ends। चलिए हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन और एक मतलब पोर्शन कराया था, जहाँ पे आपने ये सीखा था कि आपको अगर प्योरीफाइड डीएनए किसी सेल के अंदर से निकालना है तो कैसे आप उसको निकालेंगे। ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। क्वेश्चन इज हाउ विल यू ऑब्टेन purified DNA purified DNA from a cell कैसे निकालेंगे आप। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है कि आपको डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। आप चाहते हैं कि आपको डीएनए मिले, लेकिन वो डीएनए आप कैसे वहां से आइसोलेट करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। ठीक है, तो आंसर इज सेल्स आर ट्रीटेड विद अप्रोप्रिएट एंजाइम्स। हम उसको कुछ प्रॉपर एंजाइम के साथ ट्रीट करेंगे। कैसे कैसे आपको याद भी होगा, थोड़ा सा मैं रिकॉल भी करा देती हूँ। सेल्स आर ट्रीटेड विथ appropriate enzymes appropriate enzymes to release DNA to release DNA। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बैक्टीरियल सेल को आइसोलेट करना है, मतलब बैक्टीरिया में से अगर आपको डीएनए निकालना है तो आपको कौन सा एंजाइम चाहिए, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम याद आ रहा होगा आपको, मैंने ये पार्ट करा रखा है आपको। ठीक है,
अगर आपको सेल्यूलेज एंजाइम एक्ट कराएंगे तो किसमें से आपको निकलेगा डीएनए? प्लांट सेल में से, प्लांट सेल, क्योंकि इसका सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। तो सेल्यूलोज जो है उसको आपको सेल्यूलेज कर देना है। आसान हो गया, ये एज कर देना है बस लास्ट में, ठीक है। देन फंजाई है अगर, क्या है? फंजाई है अगर, तो क्योंकि इसका एक्सटर्नल वॉल काइटिन का बना होता है तो इसको हमें काइटिनेज कर देना है। काइटिनेज, आसान हो गया ये बस, काइटिनेज। और अगर इसमें लिपटे हुए कुछ आरएनए प्रोटीन्स वगैरह हैं तो आरएनए को डाइजेस्ट करेंगे राइबोन्यूक्लियेज से और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीएज से। ये मैं नीचे एक लाइन लिख देती हूँ। ये हो गया, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं हम लोग। चलिए लास्ट पॉइंट लिखते हैं, दैट इज आरएनए एंड proteins are removed by treatment with राइबोन्यूक्लियेज। आरएनए है ना, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या लगेगा? राइबोन्यूक्लियेज, ऐसे हो जाएगा राइबोन्यूक्लियेज, ठीक है। बस आपकी नेक्स्ट क्लास है, बस मैं इसको टर्मिनेट कर रही हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लिख लेते हैं अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। एंड ये आरएनए का राइबोन्यूक्लियेज हो गया, प्रोटीन का प्रोटीएजेस, राइबोन्यूक्लियेज एंड प्रोटीएजेस या प्रोटीएज एंजाइम्स रेस्पेक्टिवली। हो गया दोनों का, प्रोटीएज एंजाइम्स रेस्पेक्टिवली। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम लोग। कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग कल की क्लास में करते हैं।